हाय दिस इज़ आशीष ऑफ वॉचिंग लीगल इन सीन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और बेसिकली इसका क्या फ़ायदा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लीगल नोटिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि लीगल नोटिस होता क्या है और जनरली इसको यूज़ कब किया जाता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई सिविल डिस्प्यूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉपर्टी से लेकर डिस्प्यूट है, उससे प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए या फिर पार्टीशन चाहिए या फिर उसको उस प्रॉपर्टी से निकालना है ना? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है इस तरह का, या पैसे को लेकर कोई रिकवरी डिस्प्यूट है कि उसको पैसे दिए हुए हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है, उससे पैसे लेना है, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है पति पत्नी के बीच में, या फिर कोई चेक बाउंस का मैटर है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का कुछ डिस्प्यूट है। तो इन सभी डिस्प्यूट्स में बेसिकली हम लीगल नोटिस को यूज़ करते हैं और इस लीगल नोटिस के माध्यम से हम बेसिकली अपोजिट पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि भाई जो आपके और हमारे बीच में डिस्प्यूट है, इसको फाइनली आप अगर इसको सेटल नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि लीगल नोटिस हम तब भेजते हैं कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आप कोई लीगल एक्शन लेने का प्लान बना चुके होते हैं, मतलब कि उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाने का प्लान बना चुके होते हैं, तो उसको फाइनल वार्निंग देने के लिए आप लीगल नोटिस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जो लीगल नोटिस होता है वो एक प्रॉपर फॉर्मल एक लीगल वार्निंग होती है अपोजिट पार्टी को, जिसमें आप अपोजिट पार्टी को ये कन्वे करते हैं, ये बताते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट है और अगर इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है हम दोनों के बीच में तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस ले जाने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आप लीगल नोटिस के माध्यम से अपने केस का, अपने लीगल मैटर का जो है एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर आप अपने केस को लड़ने की प्लानिंग करते हैं कोर्ट में। तो आई होप अब आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि लीगल नोटिस क्या होता है। अब इसके बाद बात आती है कि बेसिकली लीगल नोटिस को भेजा कैसे जाता है, कौन इसको भेज सकता है और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कैसे इसको बनाया जाना चाहिए, लीगल नोटिस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए लीगल नोटिस के अंदर। ये सारी चीज़ें भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी पर जो है आपके पूरे केस का फाउंडेशन प्रिपेयर होता है। इसी के माध्यम से आप अपने केस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि जो लीगल नोटिस होता है वो आप किसी एक लॉयर के माध्यम से भेजते हैं, जो आपका एडवोकेट है, जो आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने वाला है। आप उसके माध्यम से अपोजिट पार्टी को एक लीगल नोटिस भेजते हैं। लीगल नोटिस भेजने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो लॉयर है वो अपने लेटर हेड पर आपकी पूरी डिटेल्स जो है, जो आपके बीच में डिस्प्यूट है दूसरी पार्टी के साथ, उस पूरे डिस्प्यूट को कंसाइज फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में लिख कर, फैक्ट टू फैक्ट कि बेसिकली कब क्या हुआ था, किस पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, ये सारी चीज़ें लिख कर अपने लेटर हेड पर उस अपोजिट पार्टी को भेजता है। तो बेसिकली जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट के माध्यम से ही लीगल नोटिस जाता है। अब बेसिकली ये समझो कि लीगल नोटिस में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। लीगल नोटिस भेजते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लीगल नोटिस किस सब्जेक्ट मैटर पर भेजा जा रहा है। सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लीगल नोटिस का। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो है रिकवरी ऑफ मनी। किसी को आपने पैसे दिए थे, वो उसने अभी तक पैसे लौटाए नहीं हैं। वो बार-बार बोल रहा है कि पैसे लौटाएगा, बट वो लौटा नहीं रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली उस लीगल नोटिस पर ये मेंशन होना चाहिए स्पेसिफिकली कि जो उस लीगल नोटिस का सब्जेक्ट मैटर है वो है रिकवरी ऑफ मनी। इसी तरीके से अगर सपोज़ करो कि चेक बाउंस का कोई केस है, इसमें चेक बाउंस हुआ है, तो वो चेक बाउंस भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो चेक बाउंस है। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं या मास्टर एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो स्पेसिफिकली जो है कैटेगोरिकली उस लीगल नोटिस पर हेडिंग द्वारा वो चीज़ मेंशन होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट मैटर पर आपका नोटिस भेजा जा रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि जो आपके लीगल नोटिस का जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर जो भी फैक्ट्स आप लिख रहे हैं वो सभी प्रिसाइज़ और कंसाइज़ होना चाहिए। प्रिसाइज़ और कंसाइज़ कहने का मतलब मेरा ये है कि फैक्ट टू फैक्ट आपको लीगल नोटिस ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है। बिल्कुल फॉर्मल और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको टोटली वही फैक्ट्स लिखने हैं जिस फैक्ट पर आपका डिस्प्यूट है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर लीगल नोटिस को
लेंदी बना देंगे तो वो जो है आपके केस को फ्यूचर में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका जो बेसिकली लीगल नोटिस होना चाहिए वो बिल्कुल कंसाइज़ और प्रिसाइज़, बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो ये बेसिकली हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल कंसाइज़ हो, बिल्कुल प्रिसाइज़ हो। तो और फिर इसके बाद जब आपने फैक्ट्स को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया है प्रिसाइज़ तरीके से, आपको लीगल नोटिस में एक लास्ट वार्निंग देनी है कि 15 डेज़ का आपके पास टाइम पीरियड है और अगर आप 15 डेज़ के अंदर डिस्प्यूट को मेरे साथ रिज़ॉल्व नहीं करते हैं, तो मैं फिर आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लूँगा। बेसिकली जो ये वार्निंग है, ये लीगल नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो लीगल नोटिस का मेन पर्पस होता है वो होता है अपोजिट पार्टी को उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट पर फाइनल वार्निंग देना और फिर उसको लीगल नोटिस के माध्यम से ये कंफर्म करना कि आपके पास 15 डेज़ का टाइम है। 15 डेज़ के अंदर आप उस डिस्प्यूट को मेरे साथ रिज़ॉल्व करिए, अदरवाइज़ मैं फिर जो है आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लेने वाला हूँ। सो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लीगल नोटिस क्या है, इसको कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कैसे इसको बनाते हैं, कौन इसको भेज सकता है। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब बेसिकली समझते हैं कि लीगल नोटिस का फ़ायदा क्या है। इसको हम बेसिकली प्रेफ़रेंस क्यों देते हैं या लीगल फ़ील्ड में जब आप कोई बैटल स्टार्ट करते हैं, एक लीगल डिस्प्यूट जब आप कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो उससे पहले आप लीगल नोटिस भेजते हैं। तो इसका फ़ायदा बेसिकली क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है कि अपोज़िट पार्टी को एक लास्ट चांस मिलता है और जब आप लीगल नोटिस अपोज़िट पार्टी को भेजते हो तो बेसिकली वो आपकी फॉर्मल वार्निंग को सीरियसली लेता है और फिर वो समझ जाता है कि आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट में अप्रोच करने वाले हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो 99% जो केसेस होते हैं वो बेसिकली रिज़ॉल्व हो जाते हैं लीगल नोटिस के माध्यम से ही। क्योंकि लीगल नोटिस बेसिकली एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये एक ग्राउंड होता है कोर्ट में अप्रोच करने का। तो इस तरह से वो अपोज़िट जो पार्टी है उसको कन्फर्म हो जाता है कि आपने माइंड मेकअप कर लिया है और आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले हैं। तो इसीलिए वो भी जो है सीरियस होकर आपके साथ उस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है। वो आपके साथ कॉन्सिलिएशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से या मीडिएशन के माध्यम से या आपस में नेगोशिएशन के माध्यम से उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो बेसिकली जो लीगल नोटिस का फ़ायदा है वो ये है कि जो अपोज़िट पार्टी है वो आपके साथ डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने में, ख़त्म करने में आपके साथ कोऑपरेट करती है और फिर आपका जो लीगल एक्सपेंस है, जो कोर्ट में लीगल एक्सपेंस होने वाला है, वो काफ़ी हद तक बच जाता है और फिर उसके बाद आप कोर्ट के लंबे केसेस से या कोर्ट के प्रोसीजर से बच जाते हैं। सो आई होप आपको बेसिकली पूरा क्लियर हो गया होगा कि लीगल नोटिस का यूज़ कैसे किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।